हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रिज आज आपके सामने एक लाइव डेमो सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम एक एक गर्ल है उसके साथ हम काम करने वाले हैं। मिस अपेक्षा, गुजरात से हैं वो। तो उनकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उनको डिस्कम्फर्ट दे रही है, उनकी लाइफ को डिस्काउंट कर रही है, उसको हम वहाँ से डिलीट करेंगे उस मेमोरी को और रिमूव करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो, आपका नाम मैडम? अपेक्षा। अच्छा, ठीक। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। ठीक, बैठिए जरा, रिलैक्स होकर बैठिए जरा। तो आपके पास एक ऐसी कोई मेमोरी है पास्ट की पेनफुल जो आपको डिस्कम्फर्ट देती है, आपको परेशान करती है। एम आई राइट? चलिए, आज हम उस आपकी जो मेमोरी है उसको वहां से हम डिलीट करेंगे। और बड़े कमाल की बात ये होगी कि उस इवेंट को, उस घटना को जो आपके साथ घटी है, उसके बारे में सिर्फ आप ही जान रहे होंगे और आप ही जान रहे होंगे। उसके बारे में मुझे भी नहीं पता होगा और भी कोई होगा, उस किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ आपको ही पता चलेगी। और उसी को आपके उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो वो घटना आपकी रिकॉर्डिंग हो रखी है, उसको वहां से हम डिलीट करेंगे। उसके बाद जो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको जो एंजाइटी फील होती है, या आपको जो अग्रेशन या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम वहां से आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्लोज योर आइज एंड सबसे पहले आप उस जो आपके साथ पास्ट में जो भी इवेंट, जो भी घटना आपके साथ घटी, उस घटना को आप वैसे देखिए जैसे आपने उस टाइम देखा था, और उन सारी बातों को सुनिए जो आपने सुना था, और वैसा फील करिए जैसा आपने फील किया था। ओपन योर आइज एंड सबसे पहले अभी आपका सबसे बढ़िया कोई मोमेंट हो जो उसमें बहुत खुश थे आप, कभी भी लाइफ में एक्साइटेड थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत खुश थे, ऐसा कोई इवेंट है लाइफ में? कोई इवेंट याद है? ठीक है, याद करो जरा उसको, और उस समय जो देखा था उसको देखिए, जो सुना था उसको सुनिए, और जो फील किया था उसको फील करिए। यस, याद आ रहा है? उसको इंटेंसिटी को बढ़ाओ जरा। वेरी गुड, ठीक है। ओपन योर आइज। ये आपका सेफ्टी के लिए, जब भी इसको मैं टच करूंगा आप वापस उसी मोमेंट में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लोज योर आइज, और उस इवेंट के अंदर जो पास्ट की आपकी ऐसी मेमोरी जो आपको परेशान कर रही है, उसमें जो आपने देखा था उस समय, उस घटना को देखिए आप, और जो आपने सुना था दैट टाइम, उसको सुनिए सारी बातों को, और फील करिए, उस फीलिंग को वापस लेकर आइए जो आपने फील करी थी। यस, फीलिंग सारी आ रही हो, उसमें जो ऐसा इंसिडेंट जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उसको फील करिए आप। दिल से वहाँ पर जाइए, उसे एंगेज होइए, उसको फील करिए, जो घटना आपने देखी थी जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम। इस वक्त अगर मैं बोलूँ कि वो घटना, वो इवेंट जो आपके साथ जो घटी थी, वो कहाँ पर है, आप आंखें बंद करके ही उसको जरा मुझे हाथ से बताइए हवा में कि कहाँ पर है वो आपकी घटना जो है, कहाँ दिख रही है आपको? सामने दिख रही है? हाथ से बताइए लोकेशन। राइट में थोड़ा सा। राइट में? ऊपर है, थोड़ा नीचे है? बिल्कुल सेम एक्यूरेट। जरा हाथ लगा के बताइए जरा, हाथ नमक करिए, कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर होगा वो? 1 या 2 मीटर। 1 या 2 मीटर होगा, ठीक है। बड़ा है वो घटना जो दिख रही है, वो बड़ी है या छोटी है? छोटी। मतलब जो नॉर्मल जो साइज था वही साइज है?
ठीक है, क्या उस घटना ने आपको दुख दिया? गुड। उस घटना को जब आप वापस से अगर सोचती हैं तो क्या आपको अंदर से फील होता है दुख, सैडनेस? यस। तो उस समय वो उस घटना जब आपने देखी, उस घटना में क्या आप उसके अंदर एक्टिवली मौजूद हैं, उस घटना के अंदर? हाँ। ठीक है। तो वो जो उस घटना को जब आप देख रहे हैं और उस घटना आपको दिख रही है, उस इवेंट के अंदर कितने लोग होंगे? 2 या 3। 2 या 3, ठीक है। तो वो जो 2 या 3 जो लोग हैं, उनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट, जो आपको किसी की बात डेफिनेटली खराब लगी होगी, हर्ट हुआ होगा, फील हुआ होगा आपको, तो जो खराब लगा था, जो आपको बात खराब लगी थी, तो क्या वो इंसान, वो उस इंसान की, वो लेडी है, जेंट्स है, कोई भी हो सकता है, उनकी इमेज आपको साफ क्लियर दिख रही है? हाँ। ठीक है। और उनकी जो, उनके जो वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं वो भी आपको क्लियर सुनाई दे रहे हैं? यस। तो जो आपने इमेज आपने देखी थी, वो इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, वो जो क्लियर दिखाई दे रही है, उसके अंदर कितने लोग हैं जिनकी इमेज क्लियर है? या फिर वो एक ही पर्सन है, या 2 पर्सन है, या 3 पर्सन है, या 4 पर्सन है? कैसे? 1 या 2। एक या 2, मोस्ट प्रोमिनेंट एक है मतलब। तो उनकी जो उन्होंने जो बोला था, उनकी जो साउंड आ रही है, आवाज आ रही है, उस आवाज को भी आप सुन पा रहे होंगे। तो उन्होंने जो भी कुछ बोला जिससे आपको हर्ट हुआ, तो वो एक लाइन है या 2 लाइन है या कुछ शब्द हैं? कुछ शब्द हैं। तो उन शब्दों के अंदर आपको वो शब्द, वाकई में शब्द आपको हर्ट करते हैं, या आपको उनकी जो टोन है, वर्ड्स की टोन है, वो आपको इम्पैक्ट कर रही है ज्यादा, या उसका वॉल्यूम वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, या आपको इम्पैक्ट कर रहा है, या उनका टेम्पो, जल्दी बोलना, धीरे बोलना, ये कर रहा है? टोन है, वर्ड्स है। टोन और वर्ड्स, अगर इन दोनों में से अगर हम देखें तो कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, टोन या वर्ड? वर्ड्स होंगे। वेरी गुड, यानी वर्ड्स आपको ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। यस। चलिए, इसके अलावा और तो कोई बात नहीं? ठीक। तो सबसे पहले हम जस्ट इमेजिन हम करते हैं कि वो शब्द जो है, जो उन्होंने बोले हैं, उन शब्दों को आप, उन्होंने बोले, आपने सुना, ठीक। अब जो शब्द उन्होंने बोले हैं, जस्ट इमेजिन करिएगा, वो शब्द वापस से उन्होंने बोले शब्द बाहर आए, वो शब्द बाहर आके वापस से रिवर्स में उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं शब्द, एक एक करके सारे सब मुंह में गए, उनके मुंह पे, लिप्स पे, मान के चलो जिप लगी, जिप आपने लगा दी, बंद कर दी, सब सारे अंदर चले गए। अब शब्द बाहर तो नहीं है, अब शब्द सुनाई तो नहीं दे रहे क्लियरली? ठीक, शक्ल दिख रही है उनकी? ओपन योर आइज। कुछ इंटेंसिटी के अंदर कुछ फर्क आया? थोड़ा बहुत है ना? क्लोज योर आइज अगेन। जस्ट इमेजिन वो आपके सामने है, शक्ल दिख रही है उनकी, इमेज। वहां पर आप भी है साथ में या नहीं है? आप भी साथ में, ठीक। जस्ट इमेजिन, आप मान के चलिए यहाँ पर एक ग्लास वॉल है, अभी वो जो इवेंट आप, घटना आप देख रही हैं, उस घटना में, और यहाँ पर एक ग्लास वॉल है। यस। अब जो भी आपने जो घटना आप देख रही हैं, जो पिक्चर आप देख रही है, जो मूवी देख रही है, मूवी में है वो पिक्चर चल, 2-3 सीन होंगे उसके अंदर, उनके हाथ हिलते हुए, बोलते हुए ऐसे। तो उनके 2-3 उनको स्टिल पिक्चर
बना लो, उनको स्टिल फोटोग्राफ बना लो, 2-3 सीन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो आपको उस समय खराब लगे, बना लिए। ठीक है, उनको आपने जब बना लिया और जस्ट इमेजिन, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर जैसे पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर, तो जस्ट इमेजिन कि वो 3 और 4 फोटोग्राफ्स, स्टिल फोटोग्राफ्स, उसको आप टाइम्स ऑफ इंडिया जो आपका मैगजीन आता है या आपका न्यूज़पेपर आता है, उसमें आप देखिए, उसमें लगे होंगे 3 या 4 जो भी। ठीक है, यस। यस। अब उसको आपने क्या किया, उस न्यूज़पेपर, ये आपके सामने है, आपने इस हाथ से उस न्यूज़पेपर को पकड़ा हुआ है और खोला हुआ है न्यूज़पेपर, और वो फोटो आपको दिख रहा है, न्यूज़पेपर पूरा दिख रहा है, और इस हाथ में आपके पास ये एक रील का एक लाइटर है। इस लाइटर को आपने लिया, लाइटर को आपने जलाया और जला के सीधा उस न्यूज़पेपर के नीचे लगा दो आप। धीरे धीरे उसने फायर पकड़ लिया है, न्यूज़पेपर धीरे धीरे बर्न हो रहा है, जल रहा है। 1/4 चला, हाफ, 3/4 एंड पूरा जल गया। नीचे उसकी ऐश राख गिर गई, नीचे गिर गई। उस राख को, इसको राइटर को मुझे दो, उस राख को उठाओ जरा नीचे से, जस्ट इमेजिन, उठाओ, उंगली और अंगूठे के बीच में लेके आओ राख को, और उसको ऐसे करो, उंगली और अंगूठे से ऐसे करो, राख को, दिख रही है ऐश राख, करो। अब वो इस वक्त वो फोटोग्राफ दिख रहा है, नहीं, खत्म। वो फोटो जो इमेजिन जो कर रहे थे पिक्चर, वो सब खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। चलिए, अब और जो जीन्स पहन रखा था वो फोटो दिख रही है अभी, जीन्स और टी शर्ट वाली, हाँ। वो दिख रही है ना। तो अब एक काम करो, वो जीन्स और टी शर्ट वाली जो फोटो है, उसका हमको, वो फोटो है या फिर रियल में दिख रही है? फोटो है। फोटो है खाली, है ना, ये रियल में तो नहीं दिख रही। चलिए, तो एक काम करिए, वो जो फोटो है, उस फोटो को आपने एक फ्रेम बना लिया, चारों तरफ उसके सिल्वर कलर का या गोल्ड कलर का आपने उसमें फ्रेम लगा दिया फ्रेम, यस। हाँ। अब उस फोटो को आपने जस्ट इमेजिन, एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन पे आपने उसको बांध दिया उस फ्रेम के साथ, ठीक है। अब वो एरोप्लेन धीरे धीरे रनवे पे रन कर रहा है, आपसे दूर जा रहा है, और वो अब उसने फ्लाई किया, वो गया। फोटो दिखाई दे रहा है? नहीं। गया। ओपन योर आइज। हाँ, कुछ फील हुआ, हाँ, कुछ रिलैक्स, इंटेंसिटी? माइंड में रिलैक्स हुआ। वो जो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, वो सुनाई दे रहा था, वो भी नहीं सुनाई दे रहा। सुन के देखो एक बार, वहां से मेमोरी डिलीट हो गई। हाँ, आपने देखा। हम अगर 10 में से अगर दें, उसको नंबर्स दें, तो कितने नंबर्स देंगे हम 10 में से, कि वो अब जो खत्म हो गई है, वो 10 में से 7, 8, 9, या 10 में से 10, 10 में से 8, 9, 7, 6, 5, कुछ भी हो सकते हैं। 9 या 9.5 दे सकते हैं। खत्म हो गया, वेरी गुड। दिमाग में कुछ हल्का सा फील हुआ? बहुत हल्का हुआ, बहुत हल्का। चलिए, तो आपने ये वीडियोस वगैरह आपने देखे, तो आपको पता लगा, वीडियोस वगैरह देख के आपको पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है। वो आपको काफ़ी सालों से परेशान कर रही है मेमोरी, काफ़ी सालों से। अभी आपकी एज क्या होगी लगभग? 18, 19? 18 होगी, वेरी गुड। चलिए, अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, वेरी गुड, और गुजरात से हैं। हाँ। चलिए, अब दिमाग में और वापस क्लियर करके सोच के देखिए, और कोई इश्यू तो नहीं माइंड में अब इससे रिलेटेड? और कोई बात दिमाग में पिक्चर आ रही हो, या शक्ल, इमेज आ रही हो, या वर्ड्स सुनाई दे रहे हो? कुछ नहीं है? आर यू हैप्पी? चलिए, तो अपेक्षा जी, अब आपको कुछ कहना है?
अभी आपके साथ जो हमने काम किया है, हाँ, उस पर कहना है मुझे ये जो 1 डेढ़ साल से जो पेनफुल मेमोरीज जो मेरे माइंड में थी, वो आज एकदम रिलैक्स हो गई हूँ मैं, और बहुत डिलीट कर दी आपने वो मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज भी। तो आपकी काफ़ी वीडियोस मैंने देखी है, वो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी सीखने को मिला है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रिज अभी आपके सामने लाइव डेमो किया। मिस अपेक्षा जो गुजरात से आई हुई है, इनके साथ 1 से 1.5 साल पुरानी एक ऐसी पास्ट में ऐसी पेनफुल मेमोरी थी जो इनकी लाइफ को डिस्काउंट कर रही थी, इनको परेशान कर रही थी, एंजाइटी थी, छोटी छोटी बात पे इनको इरिटेशन और बहुत ज़्यादा अंदर डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था। तो इन्होंने इस चीज़ को, चूँकि हमारे वीडियो लगातार देखती हैं ये, और इनको मुझे कांटेक्ट किया और आज हमने इनके साथ काम किया। लाइव सेशन था हमारा, इसमें हमने काम किया और उनके ब्रेन से उस मेमोरी को हमने डिलीट किया हमेशा के लिए। तो दोस्तों, लाइफ के अंदर हमारे कैसी भी लाइफ से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फोबिया हो, चाहे इमोशनल गार्बेज हो, या पास्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो, या कैसी भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, कैसी भी साइकोसोमेटिक डिजीज हो, उसको हम माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से उसको हमेशा के लिए डिलीट करके और वापस से रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे कि लैपटॉप के अंदर या हमारे मोबाइल के अंदर जब बहुत सारे ऐप्स हो जाते हैं तो हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर जब भी बहुत सारा इमोशनल गार्बेज जब आ जाता है तो हमारे माइंड की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो उसको हमारे जो पास्ट के जो गार्बेजेस हैं या पेनफुल मेमोरीज है, फियरफुल मेमोरीज है, उनको हटाकर हम वापस से हमारे माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने गैजेट्स को करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और मेरा नंबर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो आपका इस वीडियो को लगातार देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।